नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक फैसले के खिलाफ बंगाल विधानसभा में बड़ा प्रस्ताव पास करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए पूरे भारत में सामुदायिक रसोई स्थापित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमें संदेह की योजना को फौरन लागू करने का आपका कोई इरादा भी है या नहीं, लेकिन आप याद रखें कि भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के भीतर इसको लेकर योजना तैयार करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ये आखिरी मौका है कि वो राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर योजना का खाका और उस पर अमल की रणनीति तैयार करें। इस मामले पर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनबी रमन्ना ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कुपोषण सूचकांक जैसे मुद्दों से सरोकार नहीं है। इस योजना का उद्देश्य तत्काल भूख के मुद्दों पर अंकुश लगाना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भूख से मरने वाले लोगों की रक्षा करना है। कोर्ट का कहना है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि योजना बनाने पर विचार हो रहा है। जस्टिस का कहना है कि अगर आप भूखमरी से निपटना चाहते हो तो कोई भी संविधान या कानून मना नहीं करेगा, क्योंकि यह मूल सिद्धांत है कि हर कल्याणकारी राज्य की पहली जिम्मेदारी है कि वो भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराए। जस्टिस रमण का कहना है कि आपका हलफनामा कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि आप एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक आप सिर्फ राज्यों से जानकारी निकाल रहे हैं। आपको योजना पर अतिशीघ्र अमल के लिए सुझाव देने थे, न कि मोरल पुलिसिंग यानी केवल पुलिस जैसी जानकारी एकत्र करने के लिए डंडा फटकारना था। वहीं आपको दे दें, केंद्र सरकार के एक फैसले जिसमें बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया था, अब उसको लेकर बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। बता दें, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर तनातनी बनी रहती है। अब बंगाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। टीएमसी ने आज विधानसभा में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास करा लिया है। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया। बता दें, विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पेश करने और उसे पारित कराने वाला बंगाल दूसरा प्रदेश हो गया है। इससे पहले पंजाब में ही इसी तरह के प्रस्ताव पेश किए गए थे और उसे पारित भी करा लिया गया था। बता दें कि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की नियम संख्या 169 के तहत प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि यह फैसला फौरन वापस लिया जाए, क्योंकि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होगा। तृणमूल कांग्रेस विधायक गुहा की एक टिप्पणी के बाद दिन में सदन में हंगामा भी देखने को मिला। इस मामले पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बीएसएफ जैसे बल के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पूरी तरह से अस्वीकार है। प्रस्ताव को 63 के मुकाबले 112 मतों से पारित किया गया। भाजपा नीति केंद्र सरकार ने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है ताकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे के बजाय अब 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सके।